हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शिवम कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल BSc ट्रिकी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के टॉप 50 क्वेश्चंस। और दोस्तों, ये क्वेश्चंस आपके UPSI एग्ज़ाम, UP SSC का जो PET एग्ज़ाम होना है, लेखपाल एग्ज़ाम, इन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और दोस्तों, इस क्वेश्चंस की सीरीज़ में, इन वीडियोज़ में हम भिन्न भिन्न टाइप्स के क्वेश्चंस आपके लिए लेके आते हैं, जैसे वाक्य, शब्द वाक्य, ठीक है, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, इन सभी जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन आपके लिए डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, इसका PDF भी हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं, तो प्लीज़ बस आप लोग सपोर्ट कीजिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करिए, क्योंकि ये आपका भी हक है और इतना सपोर्ट आप हमको करते हैं, और प्लीज़ इस सपोर्ट को बनाए रखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो बस लाइक कर दीजिएगा। इससे पहले प्लीज़ दोस्तों, आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, आपका पहला क्वेश्चन है कि सत प्लस चरित्र बराबर सतचरित्र किस संधि में उदाहरण है। दोस्तों देखिए, इसमें आपको दो क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं दोस्तों। जैसे कि सत प्लस चरित्र क्या होता है, सच्चरित्र, ठीक है ना। तो अगर कभी आपसे पूछ ले कि सच्चरित्र का संधि विच्छेद क्या होगा, तो सत प्लस चरित्र, ठीक है ना। तो दोस्तों, बताना है कि ये जो है सच्चरित्र जो है ये किस संधि में उदाहरण है, यानी कि जो सच्चरित्र है ये किसका उदाहरण है, किस संधि का उदाहरण है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या दीर्घ संधि। चलिए दोस्तों, बताइए कि आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा। गलत नहीं करेंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये ऐसा टॉपिक है जो आपको कंफ्यूज कर देता है। तो वेरी गुड फ्रेंड्स, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी कि व्यंजन संधि, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। जो सच्चरित्र है ये किस संधि का उदाहरण है, तो ये है व्यंजन संधि का। तो दोस्तों, आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, व्यंजन संधि। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। दोस्तों, सेम टाइप से क्वेश्चन इसमें भी पूछा गया है। प्रश्न है कि अधा प्लस गति, ठीक है, तो इसका जो है संधि विच्छेद, यानी इसका पूर्ण रूप क्या होता है, अधोगति। तो अगर आपसे कहीं पूछ ले कि अधोगति का संधि विच्छेद क्या होता है, तो अधा प्लस गति, ठीक है ना। दोस्तों, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसमें बताइए कि ये जो है किस संधि का उदाहरण है। दोस्तों, आपके ऑप्शंस हैं स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि या गुण संधि। दोस्तों, अधोगति किस संधि का उदाहरण है, दोस्तों आपको बताना है। और चलिए बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि विसर्ग संधि, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अधोगति किस संधि में उदाहरण है, तो ये है विसर्ग संधि में। दोस्तों, आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, विसर्ग संधि। क्लियर फ्रेंड्स, चलिए अब हम देखते हैं इस वीडियो का अगला क्वेश्चन। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि उत प्लस हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा। दोस्तों, अभी तक हम लोग जो है संधि के प्रकार डिस्कस कर रहे थे, और इसमें अब आपको संधि विच्छेद दिया गया हुआ है, और इससे जो एक नया निर्मित शब्द होगा, जो एक शब्द का नया निर्माण होगा, वो बताना है कि कौन सा होगा। तो उत प्लस हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा, उतार, आहार, उदार या उद्धार। चलिए दोस्तों, बताइए। तो वेरी गुड फ्रेंड्स, और आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि उद्धार, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। देखिए, उत प्लस हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा, तो ये बनेगा उद्धार। तो मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर, चलिए तो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन है कि दृगंचल का सही संधि विच्छेद है। दोस्तों, दृग अंचल का सही संधि विच्छेद बताना है आपको। तो अब आपको ऑप्शंस अच्छे से दिख रहे होंगे दोस्तों, और ये 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, और इनमें से आपको राइट आंसर बताना है। चलिए बताइए कि दृग अंचल का सही संधि विच्छेद क्या है। तो वेरी गुड फ्रेंड्स, और आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि दृग प्लस अंचल, तो जो दृग प्लस अंचल है ये दृग अंचल का सही संधि विच्छेद है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए, तो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, ठीक है, और ये क्वेश्चन आप लोग जो है क्लास 9th से जो है पढ़ते हुए आ रहे होंगे। दोस्तों, इसको आप गलत नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, तो इसमें बताना है कि पर्यावरण का सही संधि विच्छेद कौन सा है।
तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, बताइए कि पर्यावरण का, ठीक है ना, इन्वायरमेंट, पर्यावरण का सही संधि विच्छेद क्या है? पर्या प्लस वर्ण, परि प्लस आवरण, परिधि प्लस आवरण या परिधि प्लस आवरण? तो वेरी गुड फ्रेंड्स, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड, परि प्लस आवरण, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, परि प्लस आवरण। तो पर्यावरण का सही संधि विच्छेद क्या होता है? परि प्लस आवरण मिलके बनता है शब्द पर्यावरण, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन है कि पवन का संधि विच्छेद क्या है? तो ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, और ऐसा नहीं है आसान है तो इसको पूछा नहीं गया दोस्तों, क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया, इसीलिए आप लोगों ने इसको कई बार पढ़ा है, तो आपको आसान भी बन गया है। तो बताइए फ्रेंड्स कि पवन का सही संधि विच्छेद क्या है? पा प्लस अवन, पा प्लस वन, पो प्लस अन या पो प्लस अन? तो बताइए फ्रेंड्स कि पवन का सही संधि विच्छेद क्या है? तो वेरी गुड फ्रेंड्स, और आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि पो प्लस अन। तो फ्रेंड्स जो पो प्लस अन है ये किसका संधि विच्छेद है? तो ये है पवन का। तो डियर फ्रेंड्स, आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर 3, तो बिल्कुल सही आंसर है आपका। वेरी गुड, कीप इट अप, ठीक है। चलिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि यथार्थ में कौन सी संधि है? तो बहुत अच्छे प्रश्न आपके लिए हम लेके आते हैं दोस्तों। प्लीज़ इसके लिए आप लोग एक बार प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो बताइए फ्रेंड्स कि यथार्थ में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि या वृद्धि संधि? तो यथार्थ में आपको संधि बताना है, बताइए। यथार्थ इम्पॉर्टेंट है। आप लोग संधियाँ अगर देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही अगर देखा जाए तो इतना टफ भी नहीं है, लेकिन इतना आसान भी नहीं है, ठीक है, जो संधि है। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वृद्धि। तो यथार्थ में कौन सी संधि है? सॉरी, जिसमें है दीर्घ संधि दोस्तों। सॉरी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दीर्घ। मैं वृद्धि और दीर्घ में अक्सर कंफ्यूज रहता हूँ फ्रेंड्स, तो इसके लिए सॉरी दोस्तों। आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यथार्थ में कौन सी संधि है? तो ये है दीर्घ संधि, इसको आप याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, आपका अगला इसी से संबंधित प्रश्न है कि महोदय में कौन सी संधि है? तो माय डियर फ्रेंड्स, बताइए कि महोदय में कौन सी संधि है? दीर्घ, यण, गुण या वृद्धि? दोस्तों ये आपको ऑप्शन अच्छे से दिख रहे होंगे, और बताइए फ्रेंड्स कि महोदय में कौन सी संधि है? तो फ्रेंड्स आपकी इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि गुण। तो महोदय में कौन सी संधि प्रयुक्त है? तो ये है गुण संधि। तो फ्रेंड्स अगर आपने का आंसर ऑप्शन नंबर 3 है तो बिल्कुल सही आंसर है आपका। वेरी गुड, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न है कि प्रकारतंत्र से मेरे कथन का अभिप्राय आपसे मिलता है। दोस्तों जो ये प्रकारतंत्र लिखा है ना, ये जो है गलत लिखा हुआ है, तो इसका जो है सही वर्तनी, सही स्पेलिंग क्या होगी ये आपको बताना है। तो बताइए फ्रेंड्स कि आपके इन 4 में से प्रकारतंत्र की जो है सही वर्तनी, सही स्पेलिंग क्या होगी? तो डियर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर 2, तो बिल्कुल सही आंसर है आपका। ये इसकी सही वर्तनी है। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर 2 या ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है। वेल डन फ्रेंड्स, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन मैंने आपके साथ में डिस्कस किया हुआ है, और मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि मनुष्य जिसको सामान्य समझता है उसी की सेवा में उसे आनंद प्राप्त करता है। तो इस फ्रेंड्स इसमें सामान्य की जगह कौन सा शब्द प्रयुक्त होगा? ये क्वेश्चन मैंने आपके साथ में डिस्कस किया हुआ है, और दोस्तों अगर देखा जाए तो ये बात भी बिल्कुल सही है। देखिए अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि सम्मान्य। तो मनुष्य जिसको सम्मान्य समझता है, ठीक है, मीन्स रिस्पेक्टेबल समझता है, ठीक है, तो उसी की सेवा में उसको आनंद प्राप्त होता है। सही बात है। भाई अगर आप किसी को समझेंगे कि हाँ इसकी इज्जत है, ठीक है ना, ये सम्मान के योग्य है, या इसको समाज में सम्मान मिलता है, ठीक है ना, तो भाई अगर आप उसके लिए कुछ करेंगे तो आपको भी थोड़ा खुशी होगी, ठीक है ना, तो आप भी वैसे ही बनिए। तो फ्रेंड्स आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्लियर फ्रेंड्स?
चलिए, तो मेरे प्यारे दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है कि मतैक्य में कौन सी संधि है। तो इसमें आपको मतैक्य में बताना है कि कौन सी संधि है, दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि या वृद्धि संधि। तो बताइए फ्रेंड्स कि आपके क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि वृद्धि संधि, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। तो मतैक्य में कौन सी संधि है, तो ये है वृद्धि संधि, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर फ्रेंड्स। चलिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि यशोधरा शब्द का सही संधि विच्छेद है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, इसमें आपको यशोधरा, कौन सा वर्ड है, यशोधरा शब्द का सही संधि विच्छेद बताना है, कौन सा होगा। आपके ऑप्शंस हैं यशो प्लस धरा, यश प्लस अधरा, यश प्लस उधरा या यशः प्लस धरा। तो बताइए फ्रेंड्स कि यशोधरा शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो वेरी गुड फ्रेंड्स, और आपके क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि यशः प्लस धरा। दोस्तों जो यशोधरा शब्द का सही संधि विच्छेद होता है वो होता है यशः प्लस धरा। तो ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर 4 आ रहा है बिल्कुल सही आंसर है उनका। वेरी गुड फ्रेंड्स, वेल डन, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो अब है आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने। और डियर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि विधि का यही डैश है कि जो जन्मा है उसकी मृत्यु अवश्य होगी। दोस्तों ये कथन आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा, ठीक है ना, इसको कई बार सुना भी होगा मूवीज़ में। तो फ्रेंड देखिए, विधि का यही क्या है, तो ये क्या विधि का है कि जिसकी जो जन्मा है उसकी मृत्यु अवश्य होगी, बताइए। तो फ्रेंड्स आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, विधि का या प्रावधान, ना कि विधान, ठीक है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विधि का या प्रावधान है कि जो जन्मा है उसकी मृत्यु अवश्य होगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, ना कि 2, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन है कि श्री कृष्ण के अनेक गुणों का डैश कवि ने अपनी इस कविता में किया है। तो यहाँ पे क्या उचित होगा, उचित शब्द यहाँ पे क्या भरा जाएगा कि श्री कृष्ण के अनेक गुणों का डैश यानी कि अनेक गुणों का ध्यान, वर्णन, मनन या चिंतन। तो इनमें से दोस्तों बताइए कि आपके क्वेश्चन नंबर 14 में रिक्त स्थान पर क्या भरा जाएगा। तो फ्रेंड्स काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था और आपके इस प्रश्न का सही उत्तर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि वर्णन। तो श्री कृष्ण के अनेकों गुणों का वर्णन जो है कवि ने अपनी इस कविता में किया है। तो यहाँ पे कौन सा शब्द उपयुक्त होगा, कौन सा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है दोस्तों प्लीज़ आप लोग वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, प्लीज़ फ्रेंड्स सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें एक बार। तो चलिए अब आप लोगों ने वीडियो को मुझे लगता है लाइक कर दिया होगा। तो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि स्वयं सेवकों ने डैश व्रत रखा। तो स्वयं सेवकों ने डैश व्रत रखा, इसमें क्या भरा जाएगा बताइए। ये आपके ऑप्शंस हैं, चलिए फ्रेंड्स बताइए। तो फ्रेंड्स आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर काफ़ी यूनिक सा क्वेश्चन दोस्तों, और इस प्रश्न का सही उत्तर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर 1 आपात, कि स्वयं सेवकों ने आपात व्रत रखे यानी कि अचानक, ठीक है ना। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आपात, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों भाइयों अब हम देखते हैं आपके इस वीडियो का अगला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन है कि मुझे आपके कहने के डैश चलने में कोई आपत्ति नहीं है। तो फ्रेंड्स इसमें क्या भरा जाएगा कि मुझे आपके कहने के अनुसार चलने में या हेतु चलने में, एक सेकेंड फ्रेंड्स, हाँ, अनुसार चलने में, हेतु चलने में, समान चलने में या परे चलने में। तो बताइए फ्रेंड्स कि मुझे आपके कहने के डैश चलने में कोई आपत्ति नहीं है। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा। तो फ्रेंड्स आपके क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि अनुसार, तो मुझे आपके कहने के अनुसार चलने में कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है ना। आपका ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही हो जाएगा, अनुसार। क्लियर फ्रेंड्स। चलिए तो दोस्तों अब हम देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन।
फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन है कि वस्तुतः डैश मनुष्य वही है जो मानवता का आदर करता है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को चलिए बता दीजिए, कमेंट करके नहीं रखते हैं। तो फ्रेंड्स बताइए कि वस्तुतः के बाद में क्या भरा जाएगा कि कौन सा मनुष्य ऐसा है जो कि मानवता और जो है कौन ऐसा ही मनुष्य कहलाता है जो कि मानवता का आदर करता है। तो फ्रेंड्स आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि सच्चा, तो सच्चा मनुष्य वही है जो मानवता का आदर करता है। बिल्कुल सही बात है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए दोस्तों, तो अब हम देखते हैं इस वीडियो का अगला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य के रूप का चयन कीजिए। तो फ्रेंड ये कुछ कथन हैं, कुछ वाक्य हैं और इनमें से 3 गलत हैं और 1 सही। चलिए अब आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे। तो फ्रेंड बताइए कि इनमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है। चलिए दोस्तों बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि वह दंड के योग्य है। तो वह दंड के योग्य है, ये कथन बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, वह दंड के योग्य है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो माय डियर फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। फ्रेंड्स इसमें भी आपको सेम ही करना है और बताइए फ्रेंड्स कि इनमें से कौन सा एक वाक्य शुद्ध है। कि भारत में अनेक जाति हैं, भारत में अनेकों जाति हैं, भारत में अनेक जातियां हैं या भारत में अनेकों जातियां हैं। तो बताइए फ्रेंड्स कि आपके क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा। तो वेरी गुड फ्रेंड्स, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि भारत में अनेक जातियां हैं। ठीक है ना, तो ये कथन आपका बिल्कुल सही है कि भारत में अनेक जातियां हैं। तो ऐसे में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, भारत में अनेक जातियां हैं। क्लियर फ्रेंड्स? तो मेरे प्यारे दोस्तों अब हम देखते हैं आपके इस वीडियो का अगला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स देखिए ये क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए या शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसी से संबंधित आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हम आपके सामने डिस्कस, ये नहीं इसी से संबंधित हम 2 क्वेश्चन आपके साथ में डिस्कस कर चुके हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों इसका आंसर जो है हमको आप कमेंट बॉक्स में देंगे कि इनमें से आपका एक सही आंसर क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम देखते हैं आपके लिए अगला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी सेम है और ये इस जो है टाइप के क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन होगा। चलिए चेक कर लेते हैं। फ्रेंड्स एक और है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का। तो फ्रेंड्स बताइए कि निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। दोस्तों सेम क्वेश्चन है, चलिए हम आपको एक चॉइस देते हैं फ्रेंड्स कि इन्हीं 3 में से आपका एक राइट आंसर होगा और जो लास्ट वाला ऑप्शन है उसको हम स्किप कर देते हैं। चलिए बताइए फ्रेंड्स कि इनमें से कौन सा वाक्य एक आपका शुद्ध है। तो माय डियर फ्रेंड्स आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि बच्चे को फल काट कर खिलाओ। ये क्वेश्चन कई बार कई लैंग्वेजेस में पूछा गया है, तो कि ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं, ठीक है ना, ऐसे घुमा के कि देखिए अब अगर आप जो है क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे, ये वाला सेकंड वाला कि बच्चे को काट कर फल खिलाओ, ठीक है ना, या फल बच्चे को काट कर खिलाओ। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन के ऑप्शन ही ऐसे कन्फ्यूजन वाले होते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको क्या करना है फ्रेंड्स कि कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना, क्योंकि जहाँ कंफ्यूज हुए वहाँ एग्जामिनर आपका फ़ायदा उठा लेगा। ठीक है, तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कि बच्चे को फल काट कर खिलाओ। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध स्वरूप का चयन कीजिए। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस का लास्ट क्वेश्चन है और मेरे प्यारे दोस्तों बताइए कि इनमें से आपका एक सही आंसर क्या होगा। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए दोस्तों हम बताते हैं कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कि बैल और यहाँ पे बकरी होना चाहिए। ठीक है ना, एक क्वेश्चन यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स,
तो बकरी और बैल घास चरते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे एक वर्ड गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे एक वर्ड मिस हुआ है। ठीक है ना, तो बकरी, बैल और बकरी है, बकरी मिस हो गया है। चलिए, तो बैल और बकरी घास चरते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही होगा, लेकिन ये बाकी के अगर 3 में हमसे कोई टिक कर रहे हैं तो ये तीनों गलत हैं, तो इसलिए हम इस खाली स्थान को भर करके आपका सेकंड वाला आंसर सही मानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन एग्जाम में आपको नहीं करना है कि आप अपने मन से भर देंगे। ठीक है, उसमें आपको तीनों ऑप्शन पढ़ के, चारों ऑप्शन पढ़ के लगाना है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि ठन ठन गोपाल का अर्थ है। ठन ठन गोपाल का अर्थ बताइए क्या होता है? कंगाल, बेकार, धनवान या समय आने पर मुकर जाना। चलिए दोस्तों, बताइए कि क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या होगा। तो वेरी गुड फ्रेंड्स, और आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि कंगाल, तो ठन ठन गोपाल का क्या अर्थ होता है? तो ये होता है कंगाल। तो फ्रेंड्स, आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठन ठन गोपाल का अर्थ होता है कंगाल। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए, तो अब हम देखते हैं आपकी वीडियो का अगला क्वेश्चन। मेरे प्यारे दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन है कि तालू में जीभ ना लगना। ठीक है ना, कि तालू में जीभ ना लगना, तो इसका क्या अर्थ होता है? भूख से तड़पना, प्यार से परेशान होना, चुप ना रहना या स्वाद ना मिलना। बताइए फ्रेंड्स कि आपके क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या होगा कि तालू में जीभ ना लगना का अर्थ क्या होता है। तो फ्रेंड्स, आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि चुप ना रहना। कहते हैं ना कि उसके तो जो है तालू में जीभ ही नहीं लगती, तो इसका मतलब है कि वो बहुत ही वाचाल है। ठीक है ना, तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, चुप ना रहना। चलिए फ्रेंड्स, तो अब हम देखते हैं आपके इस वीडियो का अगला क्वेश्चन। तो प्यारे दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन है कि बांसों उछालना का अर्थ क्या होता है। तो बांसों उछालना का काफ़ी यूनिक सा नेम है और काफ़ी यूनिक सा मुहावरा है। और बताइए कि आपके क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स, आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, प्रसन्न होना। देखिए, बांसों उछलना का अर्थ होता है प्रसन्न होना। इसका जो थोड़ा हम एक्सप्लेनेशन में आपको थोड़ा बता देते हैं प्रैक्टिकली। देखिए फ्रेंड्स, बांस जो है सबसे लंबा होता है। ठीक है ना, मतलब क्षेत्र के अनुसार सबसे लंबा वृक्ष आपको बांस का ही मिलेगा। ठीक है ना, तो भाई बांसों उछलना यानी कि बांस की ऊंचाई जितना उछलना, तो आप कब उछलेंगे भाई? या तो आपको कोई नीचे से पिन लगा दे, है ना, शॉक टाइप का, और या तो आपको कोई अभी आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, है ना, तो आप खुशी से उछल पड़ेंगे। ठीक है ना, तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो डियर फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन है कि भाड़ झोंकना का अर्थ क्या होता है, बताइए। तो फ्रेंड्स, अब आपको क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर बताना है कि भाड़ झोंकना का अर्थ क्या होता है। तो फ्रेंड्स, आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, व्यर्थ समय नष्ट करना। कहते हैं ना, क्यों भाड़ झोंक रहे हो, है ना, यानी कि क्यों व्यर्थ समय, यानी कि क्यों बेकार में समय अपना बर्बाद कर रहे हो। ठीक है, टाइम इज़ वेरी प्रीसियस। सो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दोस्तों, चलिए, जो लोग दोस्तों आज नए जुड़े हैं तो उनको मैं बता दूं कि मैं आपका टीचर, मैं पिछले 1 महीने से लगभग आपके साथ में हूं और मेरा नाम शिवम है। ठीक है फ्रेंड्स, और जो लोग हमसे जो है कोई अगर हमसे इंटरेस्टेड है दोस्तों बात करने के लिए, तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आप लिख लीजिए 9026338673। ये मेरा नंबर है, आप इस पर बात कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो डियर फ्रेंड्स, आपका अगला प्रश्न है कि मूंछ मुड़ाना का अर्थ क्या होता है। चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, बताइए कि मूंछ मुड़ाना का क्या अर्थ होता है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि हार मानना। भाई मूंछ मुड़ाना मतलब हार हो गई, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए, तो डियर फ्रेंड्स, आपका अगला प्रश्न है कि लंगोटी में फाग खेलना, तो इसका क्या अर्थ होता है। ये अच्छा क्वेश्चन है, बताइए फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर वो कंफ्यूज करते हैं। तो बताइए फ्रेंड्स कि लंगोटी में फाग खेलना का अर्थ क्या होता है।
तो फ्रेंड्स आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि दरिद्रता में आनंद मनाना, ठीक है ना, यानी कि गरीबी में आनंद मनाना। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। दोस्तों क्वेश्चन अगर पसंद आ रहे हो तो आप लोग लाइक और शेयर करते चलिए। डियर फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन है कि सीधे मुंह बात ना करना। सीधे मुंह बात ना करने का क्या अर्थ होता है? नाराज होना, हार मानना, फटकार सुनाना या घमंड करना। तो फ्रेंड्स आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि घमंड करना, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका सीधे मुंह बात ना करना अर्थात घमंड करना। कहते हैं ना कि वो सीधे मुंह बात ही नहीं करता, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन है कि आंखें बिछाना का अर्थ है। तो डियर फ्रेंड्स, आंखें बिछाना का अर्थ क्या होता है? प्रेम होना, झुटकी देना, प्रतीक्षा करना या आदर सत्कार करना। चलिए फ्रेंड्स, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था और इसका अर्थ होता है प्रतीक्षा करना। भाई आंखें बिछाना, प्रतीक्षा करना। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। दोस्तों हम आपके लिए ठीक है ना, मैं आपके लिए अलग से रीजनिंग की क्लासेस भी लेके आने वाला हूँ। तो बस कुछ सब जो है सपोर्ट कीजिए, कुछ साथ दीजिए और हम जल्द ही आपके लिए हम रीजनिंग की क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए तो दोस्तों हम देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। तो प्यारे दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि आकाश से बातें का अर्थ क्या है, यानी कि आकाश से बातें करना। तो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और अभी तक हमने आपको एक ही आंसर जो है कमेंट बॉक्स के लिए दिया है। तो दोस्तों बताइए कि आकाश से बातें करना, तो इसका क्या अर्थ होता है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बहुत ऊंचा होना। कहते हैं ना कि जो है मतलब कोई इमारत अगर बहुत ऊंची है तो कहेंगे जैसे बुर्ज खलीफा, कहते हैं वो आकाश से बातें करता है, इट मीन्स कि वो बहुत ऊंचा है, उसकी हाइट बहुत ऊंची है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलिए तो माय डियर फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन है कि कांटा बोना का अर्थ है। दोस्तों कांटा बोने का क्या अर्थ होता है? भेद प्रकट करना, हानि पहुंचाना, संदेह करना या प्यार करना, बताइए। तो डियर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर 2 कि हानि पहुंचाना, तो बिल्कुल सही आंसर है आपका। कांटा बोने का अर्थ होता है हानि पहुंचाना, ठीक है। चलिए तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन है कि आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं। तो क्वेश्चन फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मैंने डिस्कस भी आपके साथ किया है। जो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट मुझे को लगते हैं और होते हैं तो उनको हम 2 बार आपके साथ में डिस्कस कर लेते हैं। तो बताइए फ्रेंड्स कि आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि जो आंचलिक रचनाएं होती हैं ये क्षेत्र विशेष से संबंध रखती हैं, ठीक है ना। किससे? क्षेत्र विशेष से। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए तो दोस्तों अब हम देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न है कि निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि है। दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा, 9th में भी पढ़ा होगा कि निर्गुण भक्ति शाखा के कौन से प्रमुख कवि हैं। चलिए पहले बता दीजिए, आप लोग आंसर सोच लीजिए फिर हम बताते हैं आपको। तो फ्रेंड्स आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि कबीर दास, तो बिल्कुल सही आंसर है आपका। निर्गुण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि कौन है? तो ये है कबीर दास, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है कि एक अनार 100 बीमार। तो एक अनार और 100 बीमार, तो इसका क्या होता है? एक वैध अनेक बीमार, पे वैध होना चाहिए। एक वैध अनेक बीमार, किसी वस्तु की पूर्ति कम किंतु मांग अधिक, महामारी के दिनों में दवाओं की कमी या किसी वस्तु की आपूर्ति समाप्त हो जाना। फ्रेंड्स काफ़ी सिंपल सा कोई क्वेश्चन है कि एक अनार और 100 बीमार मतलब किसी वस्तु की पूर्ति कम किंतु मांग अधिक, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि 9 दिन चले 2.5 कोस, इसका क्या अर्थ होता है? कि 9 दिन चले 2.5 कोस, तो बताइए दोस्तों कि इसका अर्थ क्या होगा। तो वेरी गुड फ्रेंड्स, और आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि धीमी गति से
बहुत धीमी गति से काम करना। तो 9 दिन चले 2.5 कोस का अर्थ होता है बहुत धीमी गति से काम करना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, सिस्टर्स, अब हम ले चलते हैं आपको आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है कि कुटज के लेखक कौन है। तो इसमें आपको बताना है कि कुटज के लेखक कौन है। कृतियों से संबंधित अक्सर क्वेश्चन आते हैं, रचनाएं से, तो बताइए। तो फ्रेंड, जो कुटज रचना है ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो अब आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन रचना अमरकांत की है। फ्रेंड्स, ये बताइए कि इनमें से कौन सी रचना अमरकांत की है, बताइए। तो फ्रेंड्स, आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि ज़िंदगी और जोंक। तो जो ज़िंदगी और जोंक की रचना है किसकी है, अमरकांत की है। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ज़िंदगी और जोंक किसकी रचना है, तो ये है अमरकांत की। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि पहल का संपादक कौन है। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, प्लीज़ आप लोग कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़िए। बताइए दोस्तों कि पहल का संपादक जो है कौन है। तो वेरी गुड फ्रेंड्स, और आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ज्ञान रंजन। तो बिल्कुल सही आंसर है आपका। जो पहल के संपादक हैं ये ज्ञान रंजन जी। ऑप्शन नंबर 3 या ऑप्शन नंबर सी आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, तो अब आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने है। तो डियर फ्रेंड्स, आपको बताना है कि ध्वन्यालोक किसकी कृति है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। और ध्वन्यालोक, ठीक है ना, ध्वन्यालोक किसकी कृति है आपको बताना है, बताइए। तो फ्रेंड्स, आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि आनंदवर्धन। तो ये किसकी कृति है, तो ये है आनंदवर्धन की। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, आनंदवर्धन। क्लियर फ्रेंड्स, चलिए तो दोस्तों अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो मैं आपका टीचर, आपका फ्रेंड शिवम कुमार, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, सेफ रहिए। टेक केयर फ्रेंड्स।